विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूरिन से जुड़ी बीमारी के बारे में। वैसे तो यूरिन पास होना शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिक एलिमेंट बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं अगर यूरिन का रंग हल्का पीला हो तो चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर वो पीलापन ज्यादा हो तो हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होता। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं कि यूरिन का रंग हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है और यूरिन के कलर से कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी सेहत अच्छी है या नहीं। इसके साथ ही संजीवनी में हम जानेंगे मूंगफली के 10 बड़े फायदों के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं यूरिन का कलर हमारी सेहत पर क्या असर डालता है। क्या आपके यूरिन का कलर पीला है? क्या आपके यूरिन का कलर सफेद है? क्या आपके यूरिन का कलर लाल है? तो हो जाइए सावधान। यूरिन के कलर से जाने सेहत का हाल। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि यूरिन का कलर का संबंध हमारी सेहत से क्या होता है और यूरिन का रंग हमारी सेहत पर क्या प्रभाव डालता है, क्या असर डालता है? देखो, सबसे पहले हमें ये जानना है कि यूरिन जो होता है वो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के साथ साथ कुछ और भी फंक्शंस करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं, तरल पदार्थ जो होते हैं, उनको भी मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कई बार जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो डॉक्टर लोग भी आपको कोई ऐसी गोली देते हैं जिससे ज्यादा यूरिन पास होता है। तो हमें देखना यह है कि इसका संबंध जो है हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या है, कलर का खास तौर से देखें तो आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि यदि हमारे शरीर में किसी दोष का प्रकोप होता है, जैसे पित्त की वृद्धि हुई, पित्त की वृद्धि होगी तो कोई रोग होगा, तो उसमें क्या होगा कि हमारे यूरिन का कलर थोड़ा सा जो है डार्क येलो हो जाएगा। कभी कभार कलर जो है बहुत रेडिश भी आपको मिलेगा, थोड़ा सा जैसे ब्लड कुछ आ रहा है, रंग लाल रंग का भी जो है यूरिन का भी होता है। तो उसमें संकेत ये मिलता है कि कहीं ना कहीं अंदर कोई इंजरी हो सकती है या कोई जख्म हो सकता है अंदर। अगर कफ की अधिकता है तो कफ के कारण हमारे यूरिन का जो रंग है वो थोड़ा सा सफेद कलर का होगा, व्हाइटिश कलर का होगा। तो आयुर्वेद में जो परीक्षा लिखी है, जहां हम रोगी परीक्षा करते हैं जब, तो उसमें एक परीक्षा ये भी लिखी है कि यूरिन भी आपको एग्जामिन करना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, पूछना चाहिए पेशेंट से कि कोई बर्निंग हो रही है, नहीं बर्निंग हो रही है, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। डेफिनेटली एक हम मल पदार्थ इसको बोलते हैं, लेकिन ये कुछ हमारे हेल्थ के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में या रोगों के बारे में भी संकेत देता है। इसीलिए आयुर्वेद में जहां हमारे यहाँ अष्टविध परीक्षा लिखी है, 8 काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें यूरिन एग्जामिनेशन की भी बात आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया डीप येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लड रेड, ये अलग अलग कलर्स बताए जी। यूरिन के दरमियान जो हम लोग कई बार नोटिस करते हैं, ये वजह क्या है? इसके पीछे कौन कौन से कारक होते हैं जिस वजह से रंग प्रभावित होता है? असली वजह क्या है, ये भी बताइए। देखिए, अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारे भोजन से प्रभावित होता है। अगर हम कुछ स्पेसिफिक फूड ऐसा खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीजें, बहुत ज्यादा गर्म चीजें, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म चीज खाई तो बहुत डार्क येलो हमारा यूरिन आ जाता है, या कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिससे चुकंदर खाएंगे, उससे आपके कलर, यूरिन के कलर में चेंज आ सकता है। दूसरा जो है, हमारी कई बार यूरिन का कलर प्रभावित होता है मेडिसिन के कारण भी। कुछ आप ऐसी दवाइयां खा रहे होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आमतौर पे सुना होगा आपने कि उससे बहुत पीला हो जाता है कलर जो है। और इसका तीसरा जो कनेक्शन हम देखें कि क्या यूरिन के कलर को जो चेंज कर सकती है चीज, वो कोई रोग भी हो सकता है। जैसे जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस में आपने देखा होगा कि यूरिन का कलर बहुत पीला हो जाता है, या यूटीआई हुआ, कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, या कहीं पर अंदर जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में या किडनी में कोई ट्यूमर हो गया है, या जब कहते हैं कि भाई कोई इस तरह का जख्म वहां बन गया है, तो उसमें लाल रंग का यूरिन भी पास होता है। तो कारण आपका देखें, अगर सिंपल तरीके से समझें तो आपका भोजन है, आपकी मेडिसिन हो सकती हैं, और कोई बीमारी के कारण हो सकता है। आयुर्वेद की भाषा में हम जब कहते हैं तो वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं,
और इन तीनों दोषों के साथ ही यूरिन का कलर चेंज होता है। अगर ये तीनों दोषों में से कोई एक दोष या दो दोष वो जाकर के यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर वो जाकर के स्थापित होते हैं, वहां जाकर के रोग पैदा करते हैं, तो उसके कारण भी हमारे यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। इसको थोड़ा सा समझना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आमतौर पर हम इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते और फिर बाद में कहीं एक भयंकर रोग हमारे सामने आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूरिन के रंग, गंध और मात्रा के आधार पर बीमारियों की भी बात की जाती है, तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां हैं? जब यूरिन का कलर बदलता है तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं? जी देखिए, हम तो आयुर्वेद में जब बात करते हैं तो डेफिनेटली वात, पित्त, कफ की जो वातज रोग हैं, जो वात के कारण होते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है या कमर दर्द है या कोई ड्राइनेस से संबंधित कहीं पर बॉडी में डिजेनरेशन शुरू हुआ है, तो उसमें जब वात दोष हमारे शरीर में प्रकोपित है तो डेफिनेटली यूरिन को भी प्रभावित करता है। और विशेष रूप से अगर वो हमारे किडनी के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जाकर के वात जब स्थापित होता है तो उसमें क्या होगा कि एक कशेला, एस्ट्रिंजेंट जिसको हम कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट स्मेल उसमें से आपको आएगी। मात्रा जो होगी वो इर्रेगुलर होगी, कभी यूरिन आपको बहुत ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा। पित्त जब बड़ा होगा शरीर में और पित्त जो है वो मूत्र मार्ग में, यूरिनरी ट्रैक्ट में जाकर के वो जहां स्थापित होगा, तो फिर आप देखेंगे कि यूरिन का जो स्मेल भी थोड़ा एसिडिक होगा, तीखा, जिसको पंजेंट बोलते हैं हम, जैसे कि मिर्च होती है, जैसे कि कोई भी तीखी चीज होती है, तो वो आपका उसमें से स्मेल उस तरह की आएगी, गंध उस तरह की आएगी। मात्रा इसमें ज्यादातर जो है ज्यादा होती है, बार बार यूरिन आता है, काफी मात्रा होती है। और अगर कफ का कोई रोग है तो फिर उसमें से गंध थोड़ी सी स्वीटिश होगी, जैसे किसी मिठाई में से किसी मीठी चीज की स्मेल होती है, तो उस तरह की स्मेल होगी। कलर जो है वो व्हाइटिश होगा और मात्रा इसमें बार बार इसमें भी काफी, लेकिन क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज मोर, काफी ज्यादा यूरिन इसमें आता है। तो इस तरह से हम अगर उसकी स्मेल, उसकी क्वांटिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों हमें अंदाजा मिल जाएगा कि कौन सा दोष अंदर है शरीर में। आयुर्वेद में एक और बड़ा अच्छा एक डिस्क्रिप्शन लिखा है यूरिन एग्जामिनेशन की, जब बात करें कि उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो रोग हमें है शरीर में, कहीं पर भी रोग है, तो वो रोग जो है क्योरेबल है या नॉन क्योरेबल है, इनक्योरेबल है। तो उसमें लिखा है कि आप एक यूरिन अपना मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं तो उसमें जो मिडल बीच वाला यूरिन आप लें और एक ड्रॉपर से तिल का तेल की एक ड्रॉप उसमें डालें, थोड़ा सा सनलाइट में देखते हैं उसको, तो अगर वो इमीडिएटली स्प्रेड कर जाती है, ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड्स अराउंड, जल्दी से फैल जाती है, तो इसका मतलब आपका रोग ठीक होगा, क्योरेबल है, ऐसा लिखा है आयुर्वेद में। अगर वो जाती है बीच तक, धीरे जाती है, मिडल में जाकर के रुक जाती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रोग ठीक होगा लेकिन डिफिकल्ट टू क्योर है। और नीचे बैठ जाती है जाके अगर वो बूंद डायरेक्ट नीचे, तो इनक्योरेबल डिजीज है। तो इस तरह से आयुर्वेद में ये तेल का भी एक तेल बिंदु टेस्ट इसको बोलते हैं, तेल बिंदु परीक्षण, ये भी लिखा हुआ। तो काफी डिस्क्रिप्शन है और इसको थोड़ा सा अगर हम सिंपल तरीके से समझें, अगर हम कलर्स को समझ लें, थोड़ा गंध को समझ लें, थोड़ी फ्रीक्वेंसी को समझ लें, तो हमें कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर इससे मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जो बार बार जाने की यूरिन की जो समस्या है, आखिर ये समस्या क्या है, इसके बारे में समझाइए। आपने खुद ही जिक्र कर दिया जी। अब इलाज बता दीजिए, इसका इलाज क्या है? देखिए, पॉलीयूरिया इसको बोलते हैं, बार बार यूरिन जाना। इसके कई कारण इसके हो सकते हैं। आपका जो ब्लैडर है, ब्लैडर की मसल्स वीक हो सकती हैं, या हम कई बार कहते हैं कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज हो सकता है, अभी डायग्नोज नहीं हुआ आपको, लेकिन डायबिटीज के कारण भी बार बार यूरिनेशन होता है। या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में होती है, प्रोस्टेट जब एनलार्ज हो जाता है तो भी बार बार यूरिन होता है। या कभी कभार आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, वहां पर जो है किसी प्रकार का जब संक्रमण या इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी यूरिन बार बार होता है। तो अनेक इसके जो है कारण हैं। इलाज की अगर बात करें तो बड़ा सिंपल सा इलाज है, घरेलू नुस्खा एक मैं बताता हूँ आपको। काले तिल अगर मिल जाए आपको, तो काले तिल आप थोड़ा सा भून लें और उसमें से आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, चाहे तो थोड़ा गुड़ मिला करके उसको सेवन करें, तो उससे इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन जैसा मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि रोग की तह तक पहुँचना जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल परमानेंट उसका इलाज चाहिए तो फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं।
और उसके लिए हमें थोड़ा सा रोग को समझना पड़ता है, रोग के बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त करनी पड़ती है। तो चलिए अब बारी है आज की संजीवनी जानने की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे यूरिन से जुड़ी परेशानियों को लेकर आयुर्वेदिक इलाज क्या है, आयुर्वेदिक निदान क्या है। देखिए, यूरिन की कोई प्रॉब्लम यदि आपको है तो सबसे पहले हमें ये जरूर पता लगाना चाहिए कि वो कौन से दोष की वजह से, वात है, पित्त है, कफ है, जैसा मैंने लक्षण आपको बताए, कुछ और मैंने जानकारी आपको दी कलर के बारे में, उसकी जो है गंध के बारे में, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलता है। लेकिन सिंपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई आपको रोग है तो नारियल पानी बहुत अच्छा फायदा करता है। स्पेशली अगर आपको यूरिन में बर्निंग होती है, जलन होती है, तो नारियल पानी आप पिएं। और दूसरा, हमारे यहाँ एक जड़ी है जिसको हम कहते हैं गोखरू उसको कहते हैं, वो अगर आपको मिलती है तो उसका चूर्ण बना करके आप सेवन कर सकते हैं। गिलोय का चूर्ण सुखा करके, गिलोय की लकड़ी को और आंवले का चूर्ण मिला करके भी एक मिक्सचर बना लें आप, और उसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम ताजे पानी के साथ सेवन करें। दैट इज वेरी यूजफुल। पतली सी छाछ बनाएं, छाछ भी बहुत अच्छा फायदा करती है इसमें। और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो सिंपल तरीका है कि पानी पीना चाहिए, कम से कम 2-2.5 लीटर तो आराम से आपको पानी एवरीडे पीना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पानी कम पीते हैं, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमारे यहाँ एक और बड़ी अच्छी एक औषधि है शिलाजीत, आपने नाम सुना होगा। शिलाजीत हमारे यहाँ आपको मिलती है, शुद्ध शिलाजीत के कैप्सूल्स हमारे यहाँ जीवा में भी आपको मिल जाएंगे। तो शिलाजीत भी पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छी है। अगर किसी प्रकार का यूरिन में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कलर उसका खराब हो रहा है या कोई और वजह से वो जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको शुद्ध करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए शिलाजीत का सेवन भी आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यूरिन से जुड़ी हमें कोई परेशानी ही ना हो, इसको लेकर क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? बहुत सिंपल तो ये है कि पानी पीना चाहिए। आजकल पानी की बजाय हम जो है दूसरी चीजें ज्यादा पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या कुछ लोग बियर पीते हैं, कुछ लोग आजकल वो जो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं उनको पीते हैं। तो वो बहुत एसिडिक होती हैं सारी चीजें, और ये एसिडिक जो है वो हमारे शरीर में जो जल है या पानी जो पीना चाहिए उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो एक तो इसको अवॉइड करें और पानी पिएं। और दूसरा, मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको अगर यूरिन के कलर में कुछ चेंज नजर आता है, जो नॉर्मल कलर होता है यूरिन का वो जनरली वाटरी कलर होता है, हल्का सा पीलापन उसमें हो सकता है। तो अगर आपको कभी भी अपने यूरिन में कोई कलर में चेंज आता है तो उसको इग्नोर मत करिए। कोई आपको फ्रीक्वेंसी में, कोई स्मेल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ऐसी महसूस होती है तो डोंट इग्नोर इट, क्योंकि ये आपका संकेत हो सकता है कि कोई अंदरूनी बीमारी आपके शरीर में है। और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी और फिर आपको तकलीफ होगी काफी, और उसको इलाज करने में भी बहुत मुश्किल होती है। ग्वालियर से हमारे दर्शक पंकज जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी पंकज जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मेरे मतलब जो सर है, सर में आधी तरफ दर्द रहता है और काफी लंबे टाइम से है ऐसा। अच्छा, देखिए, आधा सिर में दर्द होना मतलब जिसको आधा सीसी या माइग्रेन कह देते हैं आमतौर पर, रोग जो है वो डेफिनेटली बहुत तकलीफ देने वाला है। इलाज अगर आप देखें, डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको टेबलेट्स देंगे, कुछ ऐसी चीजें जो आप दर्द हो तो ले लें। लेकिन आयुर्वेद में हम उसको जड़ से रोग को ठीक करने के लिए हम रूट कॉज पर जाते हैं। वात, पित्त, कफ जो हम बात करते रहते हैं कि कौन से दोष का प्रकोप है। माइग्रेन का इलाज बहुत अच्छा है आयुर्वेद में। आपको मैं एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि अपने भोजन में एसिडिक फूड आप बिल्कुल बंद कर दें। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खट्टी चीजें, क्योंकि एसिड जब पेट में बनता है उसका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ मैंने देखा है। इसलिए वॉमिटिंग भी कई लोगों को आ जाती है, उल्टी आती है। उल्टी में भी क्या निकलेगा? एसिड निकलेगा, पित्त निकलेगा अंदर से। दूसरा, आप थोड़ा सा सिर में मालिश करना शुरू करें। तिल का तेल ले लीजिए, हल्का सा उसको गुनगुना गर्म करके सिर में मालिश करिए अच्छी तरह से। 2 चीज शुरू करिए। बाकी आयुर्वेदिक दवाई आपको जीवा से आपको मंगवा लीजिए, या हमारी आगरा में, आपके पास आगरा पड़ेगा नजदीक, वहां पर हमारी क्लिनिक भी है, वहां जाकर के आप पर्सनली डॉक्टर से मिलें। कम से कम 6-8 महीने जरूर दवाई खाइए, और हो सकता है तो ज्यादा, और 10 महीने 1 साल भी कई बार दवाई खानी पड़ती है। तो उस पर आप जो है बिल्कुल भी उसको गैप मत करें और बीच में छोड़े ना उसको। हम लोग जितना आपस में लव एंड सपोर्ट हमारा रहेगा उतने हम प्रसन्न रहते हैं, चाहे पैसा भी ना हो, चाहे कुछ भी ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी फैमिली में बहुत ज्यादा बॉन्ड रहता है, तो उनके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती लेकिन प्रसन्न होते हैं।
और अपोजिटली देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन प्यार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसको जरा ध्यान से समझ करके आपको इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे मूंगफली के 10 बड़े फायदों के बारे में। और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको मूंगफली के 10 बड़े फायदों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, बहुत कॉमन चीज है और सर्दियों में आमतौर पर खाते हैं आप लोग, सब लोग। गुण बहुत हैं इसमें, काफी सारे गुण हैं। जैसे कि आपने पूछा है कि 10 इसके क्या क्वालिटीज हैं वो बताएं। सबसे पहले तो एनर्जी इससे मिलती है बॉडी में, क्योंकि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छी है। त्वचा को अगर आपको सुंदर बनाना है और त्वचा में एक चमक चाहिए तो मूंगफली आप खाएं, उससे आपको फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो है, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, जिनको के शुक्र धातु कमजोर होता है, उसके लिए भी मूंगफली खाना बहुत अच्छा है। और डिप्रेशन में भी अच्छा काम करती है। ट्रिप्टोफैन करके एक इसमें कंटेंट होता है जो हमारे मूड को लिफ्ट करता है, तो डिप्रेशन के पेशेंट्स भी खा सकते हैं। मेमोरी अगर वीक है आपकी तो उसके लिए आप मूंगफली खाएं, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। कैंसर का प्रिवेंशन भी करती है और गॉल ब्लैडर स्टोन्स को भी प्रिवेंट करती है। इसके अतिरिक्त जो है, मूंगफली का सेवन आपको फायदा करता है अगर आप बॉडी में हीट चाहते हैं, गर्मी देती है शरीर को। इसलिए सर्दियों में आपने देखा होगा कि आमतौर पर इसका सेवन किया जाता है। और गर्मी में कभी आप खाएंगे तो एहसास होगा आपको कि बॉडी में हीट बहुत बढ़ गई है आपको। कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करती है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी है। अगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और वेट को मेंटेन करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। यदि आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो उसमें जनरली हमको क्या चाहिए होता है, ऐसी चीजें जो हमें शक्ति दें लेकिन हमारे शरीर का वजन ना बढ़ाएं। तो उसके लिए आपका एक अच्छा रिप्लेसमेंट है कि आप और चीजें ना लेके मूंगफली का सेवन करें। इस खास जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/Jiva Ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।